नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि जो है इसका दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणी भाग बिंदु कौन सा है? आंसर होगा कन्याकुमारी, या इसको बोला जाता है केप कोमोरिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, ये भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। जो किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु स्थिति में है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरमोता, या इसको बोला जाता है गुहार मोता। दोनों एक ही स्थान का नाम है, एक ही बिंदु के नाम है। गौरमोता, इसको कहीं कहीं बोला जाता है गुहार मोता। ये किस राज्य में स्थित है? ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जो भारत का सबसे पश्चिमी जो है वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है। सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, जहाँ गौरमोता या गुहार मोता जो ये है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, या उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? आंसर होगा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? ये जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? आंसर होगा 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट जो भारत का संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु अभी अपने डिस्कस किया, इंदिरा पॉइंट। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिण वाला बिंदु है इंदिरा पॉइंट। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। पहले इसका नाम क्या था इंदिरा पॉइंट का? पिग्मेलियन पॉइंट। ये जो है इंदिरा गांधी जी की कार्यकाल सरकार के टाइम पे ये सुनामी में डूब गया था। ये समुद्र में डूब जाने से जो है इसका पहले नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, और अब नाम इसका इंदिरा पॉइंट इंदिरा गांधी के नाम पर, श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट है, भारत की सीमा किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक लगती है? भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा बनाता है। कितनी? 4096.7 किलोमीटर, लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है बांग्लादेश, जो सबसे अधिक सीमा है भारत के साथ किसी पड़ोसी देश की। नेक्स्ट है, भारत की जलीय या समुद्री सीमा जो है इससे कितने देश लगे हुए हैं? भारत की जलीय या समुद्री सीमा से कितने देश लगे हुए हैं? आंसर होगा 7 देश भारत की जलीय या समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। पहला है पाकिस्तान, मालदीव, थर्ड है श्रीलंका, फोर्थ है बांग्लादेश, फिफ्थ है म्यांमार, सिक्स है थाईलैंड एंड सातवां है इंडोनेशिया। ये 7 देश जो हैं भारत की जलीय या समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत की जल व स्थल सीमा से लगे देश कौन से हैं? आंसर होगा ये 3 जो देश हैं भारत की जलीय सीमा से भी लगे हुए हैं और स्थल सीमा दोनों से लगे हुए हैं। बांग्लादेश पहला देश है, बांग्लादेश ये जलीय सीमा से भी लगा हुआ है और स्थल सीमा से भी जुड़ा हुआ है भारत के साथ। नेक्स्ट है म्यांमार, ये भी दोनों सीमाओं से, जलीय और स्थलीय दोनों सीमा से जुड़ा है भारत से। नेक्स्ट है पाकिस्तान, ये भी जलीय और स्थलीय दोनों सीमाओं से लगा हुआ भारत से। गुजरात की साइड में ये जलीय सीमा से, और ये जम्मू कश्मीर और राजस्थान की साइड में जो है ये स्थलीय सीमा से लगा हुआ है। इस तरह से 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान ये जलीय और स्थलीय सीमा दोनों सीमा बनाने वाले देश हैं, पड़ोसी देश हैं भारत के। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो विश्व के 8 बड़े देश कौन से हैं?
पहला सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का, यह है रूस। रूस का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा का जो है दूसरे नंबर पे आता है। थर्ड है, तीसरा स्थान है चीन का। फोर्थ पोजीशन है यूएसए की। फिफ्थ पोजीशन पर है बांग्लादेश। सिक्स्थ पोजीशन पे है ऑस्ट्रेलिया। सेवन्थ पोजीशन, अपना 7वां स्थान है, भारत की 7th पोजीशन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत। एंड 8वां स्थान 8th पोजीशन पे है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का 8वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन से हैं? अभी हमने डिस्कस किया, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। इनके बीच आएगा भारत। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत मतलब संपूर्ण भारत को शामिल करते हुए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आंसर होगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है भारत स्थित है। ये भारत का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। हम बात कर रहे हैं संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की, जो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। अगर बात करें केवल भारत के अक्षांशीय विस्तार की, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये 6 डिग्री 4 मिनट वाला पॉइंट जो है ये इंदिरा पॉइंट वाला है, और 8 डिग्री 4 मिनट वाला जो है ये कन्याकुमारी केप कोमोरिन में उसका नॉर्दर्न दक्षिणी बिंदु है। इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इनके अंदर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या, यहाँ पे विश्व आएगा, विश्व वर्ल्ड। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या जो है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? आंसर होगा 17.5%। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। यह हमने डिस्कस कर लिया था पहले। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र, मतलब पर्वतीय भाग है भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो 10.7% जो भाग है भारत का कुल क्षेत्रफल का, ये पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र से मतलब है जिन क्षेत्रों की ऊंचाई 2135 मीटर ऊंची है, ऊंचाई 2135 मीटर है, या फिर 2135 मीटर से भी अधिक ऊंची है जिन क्षेत्रों की ऊंचाई, तो वो सारे पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.7% इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है? आंसर होगा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के साथ बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है। देखिए, भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाने वाला देश भी बांग्लादेश है। इसकी 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा भारत से लगती है, और पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सबसे लंबी इसकी सीमा है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत का कौन सा राज्य जो है चीन के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा है, और सबसे लंबी सीमा चाइना की जो लगती है जम्मू कश्मीर राज्य के साथ लगती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? कौन से देश के साथ? पाकिस्तान के साथ। भारत का कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान की 1070 किलोमीटर की रेड क्लिफ के नाम से जाने जाने वाली जो रेखा है ये पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? कौन सा राज्य है भारत का जो नेपाल देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? आंसर होगा बिहार। बिहार के साथ जो है नेपाल की सबसे लंबी सीमा लगती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे।
भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? तो मिजोरम राज्य जो है भारत का, ये म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कि भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? आंसर होगा असम। असम राज्य जो है भारत का, ये भूटान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, भारत का कौन सा राज्य है जो अफगानिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? आंसर होगा अफगानिस्तान जो बनाता है, ये आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के साथ अफगानिस्तान की सबसे लंबी सीमा है और भारत के साथ अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा है जो है मात्र 106 किलोमीटर। और मुख्य रूप से बात की जाए तो 80 किलोमीटर की ये सीमा है, लेकिन 106 किलोमीटर जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए इसमें थोड़ा विवादित डेटा है ये। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, भारत व चीन की सीमा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कब व कहाँ निर्धारित की गई थी? मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के मध्य सीमा है, इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये 1914 में शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, शिमला कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो शिमला में निर्धारित की गई थी 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत व पाकिस्तान सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब व किसके द्वारा किया गया था? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था इसका निर्धारण। और ये जो रेखा है रेडक्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, भारत व अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है जिसका निर्धारण भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है जिसका निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया था? आंसर होगा डूरंड रेखा। डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 में किया गया था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा थी। अब ये रेखा वर्तमान में ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। मूल रूप से ये रेखा अब जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। नेक्स्ट है किस देश के साथ भारत की न्यूनतम सीमा लगती है? सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है भारत की? आंसर होगा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा है, सबसे कम सीमा है। और ये कितनी है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर की सीमा है भारत की अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट मूव करेंगे, देखिए स्पष्टीकरण है, यह सीमा कौन सी सीमा? भारत अफगानिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत क्षेत्र में है, इसलिए कई पुस्तकों में जो है इसको 80 किलोमीटर दे रखा है। ये डेटा गलत नहीं है, लेकिन MHA और NCERT में डिफरेंस मिलेगा। 80 किलोमीटर भी इसकी लंबाई बताई जाती है कई पुस्तकों में। देखिए 106 किलोमीटर जो है ये इसलिए 106 किलोमीटर और 80 किलोमीटर इसलिए है कि ये पाक अधिकृत कश्मीर में ये सीमा लगती है। तो इसमें स्पष्टीकरण नहीं है कि जो कश्मीर वाला एरिया है पाकिस्तान अपना मानता है और भारत अपना मानता है, तो इसमें मूल रूप से 80 किलोमीटर है। और MHA जो है अपना गृह मंत्रालय 106 किलोमीटर की सीमा मानता है अपने जो है भारत और अफगानिस्तान की। नेक्स्ट है, तुजु दर्रा किस राज्य में स्थित है? तुजु दर्रा किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में तुजु दर्रा स्थित है। इसको याद करने के लिए आप इनको मैच कर सकते हो, तुजु मणि दोनों को, यहाँ पे तुजु और यहाँ पे मणि, तुजु मणि, इसको मिलाकर आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, दीफू यांग्याप और बोमडिला दर्रे जो है किस राज्य में स्थित है? दीफू यांग्याप और बोमडिला ये दर्रे किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ये जो दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट है, नाथुला और जेलेपला दर्रे किस राज्य में स्थित है? कौन कौन से? नाथुला और जेलेपला ये जो दर्रे हैं दो, ये किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा सिक्किम में।
सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा स्थित है। देखिए, बड़ा लाचा दर्रे के अलावा रोहतांग दर्रा और शिपकिला दर्रा, ये भी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर ही स्थित है। 3 दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और शिपकिला दर्रा, ये तीनों ही हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर राज्य में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। दर्रा होता है जो पर्वत होते हैं, उनकी पर्वत की जो घाटियाँ होती हैं उनके नीचे वाला जो स्तर होता है, सबसे नीचे वाला दर्रा होता है वो। नेक्स्ट है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत मैदान पाए जाते हैं या मैदान हैं? भारत का कुल क्षेत्रफल जो है इसके कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत मैदान है? आंसर होगा 43%। 43% भाग पर जो है भारत के ये मैदानी क्षेत्र है या विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? आंसर होगा 4। भारत के 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। कौन कौन से? पहला है पंजाब, सेकंड है गुजरात, थर्ड है राजस्थान और फोर्थ है जम्मू कश्मीर। इन 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो कुल 4 राज्य जो हैं भारत के, इनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। और पाकिस्तान की जो सीमा है, नेक्स्ट है, पाकिस्तान के साथ भारत कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? आंसर होगा 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ भारत 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो भारत के 4 राज्यों के साथ लगी हुई है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगी हुई है पाकिस्तान की, ये राजस्थान राज्य के साथ लगी हुई है 1070 किलोमीटर की, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन कर दिया गया और इसके अंदर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जिसके बाद वर्तमान में अब जो है 29 राज्य भारत में और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन कर कौन से 2 नवीनतम संघ शासित क्षेत्र गठित किए गए? आंसर होगा जम्मू कश्मीर पहला और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया लद्दाख को। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन किया गया और इसके विघटन के बाद 2 नए संघ शासित क्षेत्र गठित किए गए, जिसमें पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा बनाया गया लद्दाख। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत के कौन से राज्य 7 सिस्टर्स के नाम से लोकप्रिय हैं? पूर्वोत्तर भारत के ईस्टर्न इंडिया के कौन से स्टेट है, कौन से राज्य हैं जो 7 सिस्टर्स के नाम से पॉपुलर है, लोकप्रिय हैं? तो 7 राज्य ये हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है असम, 7 सिस्टर्स के अंतर्गत ही तीसरा राज्य है नागालैंड, 4th नंबर पे है मेघालय, 5th पे है मणिपुर, 6th नंबर पे है मिजोरम, 7th पे है त्रिपुरा। ये सभी 7 जो राज्य हैं ये पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, वह राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। भारत का वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है, सबसे अधिक राज्यों से लगती है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यूपी की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों से लगती है और 8 राज्यों से यूपी की सीमा लगती है जो सर्वाधिक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया वह राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश की और 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग था? आंसर होगा गोंडवाना लैंड।
भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से गोंडवाना लैंड जो भूखंड है इसके इसी का भाग था।